वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अपने अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो है टेंस के ऊपर। हम लोग आजकल टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है और प्रेजेंट में मैंने आपको उसके 3 प्रकार, फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस और थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया है। आज का जो फोर्थ प्रकार होगा वो होगा सेकंड और थर्ड को मिला के, यानी कि कंटिन्यूस और परफेक्ट को मिला के। तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो अब हम आज की क्लास में ये जानेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यू जो टेंस हो गया वो क्या होता है। और मेन बात ये है कि इससे ये जो टेंस है इसमें एडवर्ब्स का यूज नहीं होता है, इसमें एडवर्ब्स का यूज नहीं होगा। एंड इसमें हमारे प्रयोग होगा सिंस एंड फॉर का। ये दो वर्ड ऐसे हैं, इन दोनों के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके इस टेंस में क्लियर हो जाएंगे कि सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। और इसके बाद में जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। और इन तीनों ही टेंसों में ध्यान दे दीजिए आप कि ये जो तीनों टेंस है इन्हीं तीनों टेंसों में सिंस एंड फॉर का यूज होता है और तीनों ही टेंसों में सिंस और फॉर का जो यूज है उसको यूज करने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक ही है। वो क्या है? सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी कि जो सिंस और फॉर का जो यूज है वो आज की ही क्लास में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा और फ्यूचर परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें इस चीज को रिपीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसको समझने का हिंदी माध्यम क्या होता है, हिंदी पहचान क्या होती है। तो हम सबसे पहले इसकी जो हिंदी पहचान होगी, जैसे आप देखो कि हिंदी पहचान, सबसे फर्स्ट अपन ये जो टेंस है इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी पहचान देखने के लिए देखने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसका मतलब एक्चुअली में क्या होगा कि निरंतर चलने वाला कार्य, ऐसा कार्य जो कि चलता जा रहा हो, समाप्त नहीं हुआ हो। तो ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अपन यूज में लेते हैं और इसमें हम समय का यूज करते हैं, अब हम देखते हैं इसकी हिंदी पहचान। तो क्या होता है कि जो हिंदी जो वाक्य है, हिंदी जो सेंटेंस होते हैं उनके जो अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा इसमें, जैसे कि से रहा है, से रही है, से रहा हूँ और से रहे हैं। तो ये 4 जो वर्ड्स है ये इनके हिंदी पहचान होते हैं। अगर मान लो सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें लास्ट में ये आ रहा हो, जैसे कि मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, यानी कि से रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे इसका देखें तो राधा 1 घंटे से खाना बना रही है, मैं 1 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा हूँ, वे सुबह से मैच खेल रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें जैसे हेल्प मिरर,
हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने जो परफेक्ट टेंस में हमने यूज की थी हैज एंड हैव। यही जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज में आती है, बट इसी के साथ में अपने को बीन का यूज करना पड़ता है। हैज हैव के साथ में हमें बीन का यूज करना पड़ता है, यानी कि हैज बीन और हैव बीन अपने को इसमें लगाना पड़ता है। और आगे जो मेन वर्ब जो आती है, मेन वर्ब जो आती है हमें उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है और उसी के साथ में हमें आईएनजी का यूज करना पड़ता है। जैसे गो है तो गोइंग। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो हम बनाते हैं। अब हम एक बार इनके जो फॉर्मूले हैं उन पर भी अपनी नजर डाल लेते हैं। फॉर्मूले की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें भी वही 4 फॉर्मूले बनेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्यों के लिए, नकारात्मक के लिए, प्रश्नवाचक व प्रश्नवाचक नकारात्मक के लिए। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा पॉजिटिव का, उसमें सब्जेक्ट और हैज हैव प्लस अपने को बीन का यूज करना है। उसी के बाद में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगाना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और वहीं अपने को सेंस और फॉर का यूज करना है। सेंस और फॉर का जो यूज है वो अलग अलग कंडीशन में होगा, प्लस अपने को इसमें टाइम लगाना है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा उसमें ये कंफ्यूजन है कि नोट नेगेटिव में नोट का यूज करना है तो कहाँ करना है, क्या हैज और बीन को हमें साथ रखना है या अलग अलग करना है। तो हैज हैव और बीन को हम साथ नहीं रख सकते, वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बीच में नोट, यानी कि हैज हैव और बीन के बीच में लगाना है अपने को नोट। फिर बाद में आगे का जो फॉर्मूला है वो यथावत रहेगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हैज हैव है उसको हम आगे लगा देंगे। इसमें भी क्या होगा कि जो बीन है वो हैज हैव से अलग रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी और स्पेस फॉर्मूला यथावत रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूले में, तो उसमें वही हैज हैव के साथ में फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर नोट और बीन को ऊपर एक साथ लगा देंगे। यहाँ नोट का यूज हमने नेगेटिव के लिए लिया है और उसके बाद में बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और स्पेस जो फॉर्मूला है वो यथावत अपने रहेगा। तो ये हो गया अपने इनके फॉर्मूले। अब हम जानेंगे सेंस फॉर का यूज की किसे कैसे अपने को कैसे और कहाँ अपने को सेंस का यूज करना है और कहाँ फॉर का यूज करना है। अब हम जो सेंस और फॉर का जो यूज है उसके बारे में जानेंगे। सेंस का जो यूज है, सेंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फॉर का जो यूज होगा वो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अर्थात कि सेंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब होती है कि निश्चित समय के लिए, यदि सेंटेंस में निश्चित समय दिया गया हो तो उसके लिए हम सेंस का यूज करते हैं। और सेंटेंस में समय अवधि दी गई हो, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे घड़ी का समय हो गया, उसके लिए घड़ी का समय से मतलब हो गया कि जैसे अपने घड़ी है उसमें 1 से लेके 12 तक डिजिट होते हैं। तो अगर मान लो किसी भी घड़ी का कोई टाइम दिया हो, जैसे 1 बजे से 2 बजे से या फिर 12 बजे से, तो ये वो क्या हो गया, वो एक फिक्स टाइम हो गया। तो उस फिक्स टाइम के लिए अपन सेंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस 3 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 12 o'clock, तो इसमें अपन ने सेंस का यूज कर लिया। बट अगर मान लो वहां पर घंटे दे दिए, अपने को घंटे दिए हुए हो, जैसे कि 2 घंटे से 10 घंटे से, अब अपने को पता नहीं कि वो 2 घंटे कौन से हैं, तो वहां क्या करेंगे हम 4 2 आवर्स या फिर 4 5 आवर्स, 4 10 आवर्स, 2 घंटे से 5 घंटे से या 10 घंटे से etc हम लगाएंगे। तो इस प्रकार से सिंस और फॉर का यूज अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट जैसे कि दिन का नाम हो गया। अब दिन के नाम में जैसे अपने एक जो सप्ताह होता है, एक जो
जो वीक होता है, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज। अब हम देखते हैं कि जो 7 डेज है, अगर मान लो किसी डे का नाम दिया गया हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, संडे, वेडनेसडे, तो एक फिक्स टाइम हो गया। जैसे कि मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, मैं मंडे से रोज मंडे जा रहा हूँ, तो फिक्स टाइम हो गया। तो उसमें तुम क्या करेंगे, सिंस मंडे हो गया या फिर सिंस ट्यूसडे, सिंस थर्सडे, इटीसी कुछ भी हो गया। लेकिन अगर हम 7 दिन जो वीक के 7 डेज है उनमें हम दिन का नाम लेते हैं, जैसे कि 3 दिन से या फिर 5 दिन से, वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, या फिर हम 3 दिन से खेल रहे हैं, इस प्रकार हम फॉर का और सिंस का यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए। नेक्स्ट जैसे मान लो मंथ का नाम, तारीख आ गया, तारीख में क्या करेंगे अपन, जैसे सिंस 5 जुलाई, सिंस 5 जुलाई से, तो यहाँ फिक्स टाइम हो गया कि 5 जुलाई से ही, तो वहाँ तो अपन ने सिंस का यूज कर लिया। लेकिन अगर मान लो महीना बता रहा हो कि जैसे 5 महीनों से 5 मंथ्स, 10 महीनों से 10 मंथ्स, तो वहाँ हम 4 का यूज करते हैं। नेक्स्ट जैसे ईयर्स के नाम के साथ में, जैसे कोई सन है तो सन के नाम के साथ में देखो सिंस लगाना है, सिंस 2002, सिंस 1995 और सिंस 2015। बट अगर मान लो संख्या में साल दिए गए हो, जैसे कि 4 10 आवर्स, 4 5 आवर्स, 4 10 सालों से, 5 सालों से, 15 सालों से, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का यूज करेंगे। एंड इसके बाद में जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस इवनिंग, शाम से, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, हम शाम से खाना बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सिंस और फॉर का जो यूज है उसको डिवाइड किया गया होता है। सिंस का यूज हमें याद रखना है कि जहाँ पर फिक्स टाइम दिया गया हो, फिक्स समय या फिर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, वहाँ तो अपने को सिंस का यूज करना ही है। बट जहाँ पर समय फिक्स नहीं हो और वहाँ पर पीरियड हो, समय अवधि हो, समय की जो अवधि दी होती है वो होता है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर का यूज करना है सेंटेंस में। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब हम जैसे कि हमने सिंस और फॉर का यूज जान लिया है, तो अब हम जानेंगे कि सेंटेंसेस के हिसाब से या फिर एग्जांपल में हम किस प्रकार से सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर से रहा हूँ आ रहा है, समय दिया गया है 4 बजे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 4 बजे का मतलब हो गया कि 4 o'clock है, तो अपने को फिक्स समय के लिए सिंस का यूज करना है। ये तो अपने क्लियर हो चुका है। अपन लेते हैं मे को अपन आई बोलेंगे, आई के साथ में हैव का यूज करना है, हैव के साथ में अपने को बीन लगाना है, आई हैव बीन। अब अपने को पढ़ रहा है, पढ़ने को बोलते हैं अपन रीड, आई हैव बीन रीड के साथ में लगानी है आईएनजी, तो बन गया रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब वो क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपने बुक, वो पढ़ रहा है बुक, आई हैव बीन रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ तक ये अर्थ अपने क्लियर हो चुका है। अब 4 बजे से ये देना है अपने को, तो सिंस और फॉर का यूज करना था, तो अपन देंगे इसमें सिंस का यूज, सिंस फॉर क्लॉक। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपन सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इसी का मैं नेगेटिव वर्ड में बताता हूँ आपको कि आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 4 o'clock। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल से अपन इसे समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर 2 घंटे से टाइम दिया गया है और फुटबॉल खेलने की क्रिया हो रही है। तो सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे कि हम वी के साथ में हमें यूज करना है हैव का, हैव के साथ में हमें को लगाना है बीन, वी हैव बीन, क्या होगा वर्ब खेलने, तो प्ले, प्ले के साथ में अपने लगा दिया आईएनजी, वी हैव बीन प्लेइंग। अब वो ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल,
फुटबॉल वो खेल रहे हैं, ये यहाँ तक अपने कंप्लीट हो गया है फुटबॉल खेलना। अब आ गया अपने सेंस फॉर वो टाइम। तो 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे फिक्स नहीं है, पता नहीं 2 घंटे सुबह के हैं या फिर वो दिन के हैं या शाम के 2 घंटे हैं, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे 4 का यूज़ करेंगे। उन घंटे को अपन लिखेंगे आवर्स। तो फुटबॉल 4 2 आवर्स। इसी का हमें नेगेटिव बनाए तो हम जैसे कि वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। यानी कि इसका अर्थ हो गया कि हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। इसका अर्थ लेते हैं तो मैं 4 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वो हो गया नेगेटिव रूप। ये भी हो गया इसका नेगेटिव रूप। तो आज अपने जो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और साथ ही प्रेजेंट जो टेंस है वर्तमान काल, वो आज अपने क्लियर होता है। अब नेक्स्ट जो टेंस होगा वो है अपने पास्ट टेंस। तो उसे कंटिन्यू रखने के लिए आप मेरी क्लास को अटेंड करते रहिए। बाय, थैंक्स।